हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित के बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों। देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला सवाल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस बहुपद क्या होते हैं बच्चों। बहुपद कई प्रकार के होते हैं ना, कि कौन से होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद होते हैं ना। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, या हम उसे कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें कोई घात नहीं होती है। चर में कोई घात नहीं होती है, केवल घात एक होती है। इसमें घात एक होती है, जो लिखते नहीं हम। और उसके बाद आता है जैसे हमारा कि जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात होता है ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है, जैसे ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। इसमें क्या है, 2 लगा है ना। तो द्विघात बहुपद यानी कि जब चर के ऊपर 2 लगा होता है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और इसी प्रकार अगर घात लगी होती है 3 तो उसे हम त्रिघात, त्रिघात पॉलिनोमियल कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद, या उसे हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जिसमें जो चर होता है हमारे, उसकी घात जो होती है 3 होती है। तो ये तो थे जो आप पढ़ेंगे आगे उसके बारे में। तो यहाँ पर अभी हमारा जो ये सवाल है, ये कौन से बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। स्क्वायर लगा है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। पहले इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे अब हम। देखिए, हमें क्या करना होता है बच्चों। देखो, ये जो बीच में 2x है, ठीक है, इस 2x को कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व करना होता है कि इसको अगर जोड़ें या घटाएं, किसी दो संख्या को जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए -2। ठीक, और अगर उन दो संख्याओं को गुणा करें तो आना चाहिए -8, -8। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो हम अगर ऐसा इसके करते हैं, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8 होता है। तो अगर हम -4 में से इसको घटा दें, -2 को घटा दें, तो बराबर हमारे पास क्या बचेगा, -4 + 2 बराबर -2। देखिए, आ गया हमारा -2। और गुणा कर रहे हैं हम, तो इस -2 से, यानी कि -2 से गुणा कर रहे हैं तो -8 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, एक्स स्क्वायर का तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस यहाँ पर क्या कर दोगे आप, -4। ठीक है, और अब क्योंकि -2 आना है तो हम यहाँ पर +2 करेंगे ना। देखो, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, और साइन माइनस का है, साइन तो माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ माइनस क्या करेंगे, 8 का 8 लिख देंगे बच्चों। ठीक, अब इसमें से हमें क्या लेना है,
कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लेंगे हम, बताइए, कुछ आ रहा है कॉमन? एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक्स छोड़ दिया ना हमने, इस दोबारा लिख देते हैं हम यहाँ पर से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बीच में x वैल्यू तो x की है ना, तो x प्लस 2x, ठीक तभी तो हुआ -2x और -8। अब हम इनमें कॉमन लेंगे, पहले इन दो संख्याओं में कॉमन ले लेते हैं और इन दो संख्याओं में। देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन आ गया, बाकी कुछ नहीं है कॉमन। तो अब अंदर क्या बचा बच्चों, देखो 2x थे, 1x बचा, माइनस का हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, इधर से x चला गया तो क्या बचा, 4 बचा, ठीक। और इधर फिर प्लस का साइन है, प्लस यहाँ 2x और 8 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है ना कॉमन, 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 2 तो बाहर निकल गया तो x बचा, और -8 में से 2 4 जा 8, x -4, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये और ये हमेशा समान रहेंगे, ठीक है बच्चों। कोई भी आप गुणनखंड निकालोगे तो ये और ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी, समान। ये जो विदिन ब्रैकेट है ये हमेशा समान रहेगी। अगर ये समान नहीं रहेगी तो ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब देखिए हमारे पास दो गुण यहाँ पर गुणनखंड आ गए, क्या आ गए, एक तो है हमारे पास x -4, दोनों जगह है ना x -4, तो ये लिख दिया हमने। और दूसरा क्या बचा है, x + 2, ये हमारे गुणनखंड आ गए, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें क्या कह रहे हैं, शून्यक ज्ञात करना है, इनके शून्यक यानी कि जीरोज ज्ञात करने। तो अगर हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे पहले, x -4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा, तो x = 4। और इस वाले में देखते हैं, अगर हम x + 2 = 0 है, तो x = ये 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारे शून्यक आ गए इनके, ठीक है। क्या क्या आ गया शून्यक, एक आ गया 4 और एक आ गया -2, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब जांच कीजिए जरा, क्या कह रहा हो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए जब शून्यकों का योग होता है, हम शून्यकों का योग देखेंगे बच्चों, शून्यकों का योग, तो योग कितना है, शून्य कितने हैं हमारे, देखो शून्यक है 4 और योग प्लस -2, ठीक है। ये हमने इनका योग किया तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 और प्लस माइनस -2 = 2 आ गया। तो योग करने पर यह आ गया। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, अगर हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्य का गुणनफल कितना आ जाएगा, 4 × -2 है ना, तो = 4 दूनी 8 और माइनस यानी कि -8, ये आ गया। देखिए अब हम देखते हैं, यहाँ -8 है हमारे पास, -8 है, और यहाँ 2 है ना। अब ये जो है बच्चों, हमने इसमें कोई फार्मूला तो लगाया नहीं है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं निकाला। तो इसको करते हैं हम, आपका एक बहुपद है, ax² + bx + c, ठीक है। तो ये a है, ये b है, ये c है, इसी रूप में हमारा ये क्या है, बहुपद दिया हुआ है, x² - 2x - 8, क्या दिया है, x² - 2x - 8, ठीक है, तो ये दिया है। अब इसमें हम देखते हैं, जब तो
जो शून्यांकों का योग होता है बच्चों, हमारा शून्यांकों का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब बी कहाँ है, ये है, यानी कि ये, तो माइनस बी 2x है यहाँ पर, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन, तो ये -2 और यहाँ आ जाएगा माइनस अपॉन ए, अपॉन ए कितना है, ए की वैल्यू 1 है, तो अगर आगे करेंगे हम तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ गया, 2 ना, नीचे 1 ही रहा। तो शून्यांकों का योग देखिए हमने बिना फॉर्मूले के निकाला था, तो हमारा योग भी इधर 2 आया था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के करेंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। देखिए यहाँ पर c कौन सा है, c है -8, c है आपका -8 अपॉन ए कितना था हमारा, 1 ही था, ए के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 से अगर किसी चीज़ को भाग देंगे तो उतना ही आता है -8, तो हमारा क्या आया था यहाँ, -8 आया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि शून्यांकों का जब योग करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है -b अपॉन ए, और जब शून्यांकों का गुणा करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, तो उसके लिए c अपॉन ए। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी ये शून्यांकों का योग और गुणनफल निकल गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4s² - 4s + 1 क्या है, 4s² - 4s + 1, ये तो है। तो इसे आप करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें भी आप हमें क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ने पर इस संख्या को ऐसे तोड़ेंगे कि जो दो संख्या आएंगी उन्हें जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर यहाँ, अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, ये 4 इधर भी है तो 1 इधर है, 4 1 जा 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करने पर 4 आ जाए, ठीक है, 4 एकम 4 आ जाए। तो ऐसी संख्या को अब हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए कौन सी संख्या निकलती है इस तरीके से। अगर हम देखते हैं 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 से नहीं होगा। अगर हम -2, अगर -2 + -2 करते हैं तो देखिए क्या आता है, -4 आ गया, ठीक है, जोड़ने पर, और -2 को -2 से गुणा करते हैं तो बराबर ये आ जाएगा 4 + 4 आ जाएगा, तो यानी कि -2 और -2 आएगा। तो हमारे दो भागों में टूट गया ये, इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही 4s² को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2s और फिर -2s, है ना, तभी तो -4s बनेगा, फिर प्लस क्या आएगा बताइए, 4 या 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया जैसे ऐसे ही,
अब आगे करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। इसमें हमने कॉमन क्या लिया, देखिए इसमें 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ जा रहा है। एस इधर भी है, एस इधर भी है, तो एस भी कॉमन आ जा रहा है। तो यहाँ क्या बचा, 2 2 जा 4, तो 2 बचा और एक एस और बचा, 2s बचा। माइनस ये 2s पूरा ही ले लिया कॉमन, तो यहाँ 1 बचा ना। उसके बाद इस वाले में देखते हैं, तो यहाँ क्या लेंगे हम, माइनस क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, 1 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। देखिए माइनस और माइनस प्लस तभी तो बनेगा, जब माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा। और वैसे भी मैंने कहा था आपको कि ये संख्या और ये संख्या सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो आया हमारा 2s माइनस 1 जो ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारा आ गया 2s माइनस 1। दूसरा गुणनखंड क्या बन रहा है, 2s ये वाला, फिर इधर क्या है -1 जो खुले में है, तो -1, ये भी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दो गुणनखंड आ गए। अब हम इसमें शून्यांकों का योग देखेंगे, जैसे हमने पहले देखा था। तो इसमें शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग, पहले हमारे शून्यांक क्या आए हैं, अभी हमने शून्यांक तो निकाले ही नहीं, हमें देखना है यहाँ शून्य निकालने। तो शून्यांक, अब ये 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका शून्यांक क्या निकलेगा, 2s इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, s। अब ये भी सेम है, दोनों सेम है, तो इसका भी क्या आ जाएगा सेम, s इज इक्वल टू 1/2। तो शून्यांक क्या हो गया हमारे पास, 1/2 और 1/2। ठीक है, अब देखेंगे हम शून्यांकों का योग करने पर क्या आता है। शून्यांकों का योग, तो क्या है हमारे पास, शून्यांक 1/2 है, प्लस इसमें 1/2 और जोड़ दीजिए बराबर, यानी कि 2/2, 2/2 को 2 से काटा तो बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये तो शून्यांकों का योग हो गया। और शून्यांकों का गुणनफल, अब देखते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, तो कितना है, 1/2 है, इसमें गुणा दूसरा शून्यांक 1/2 है, तो बराबर 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो गुणनफल क्या हो गया 1/4। तो ये 1 और ये 1/4। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास देखिए क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, हमारे पास बहुपद दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको हम इस अपने बहुपद की जो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, इसके इसकी तरह का है ये। तो इसमें देखते हैं, जहाँ a कितना है, a बराबर हमारा कितना है 4 है ना, a बराबर 4 है। ये s, इसकी s x की जगह s रखा है केवल। b कितना है, b इज इक्वल टू, ये देखो -4 है यहाँ, -4, और c इज इक्वल टू कितना है 1 है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम देखेंगे शून्यांकों का जो हमारा योगफल था, शून्यांकों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, क्या यूज होता है, -b/a। अब देखिए b कितना है हमारा, माइनस है ना, b कितना है -4 है, और ये तो हमने b की वैल्यू लिख दी। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस लगा है, ये माइनस ये लगा दिया आगे से, अपॉन a कितना है, a की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये माइनस गुणा माइनस इज इक्वल टू 4/2
4, 4 से 4 कटा तो बराबर 1। ये आ रहा था हमारा, देखिए यहाँ योग 1 आ रहा था। सत्यता की जांच, ये सही गए जा रहे हैं हम। अब इधर गुणनफल देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सी अपॉन ए बताया था ना। तो सी कितना है हमारा, देखिए सी कितना है, 1 है। सी है हमारा 1 और ए कितना है, देखिए ए इज इक्वल टू 4 है। तो ए इज इक्वल टू 4, यानी कि ये आ गया 1/4। गुणनफल यहाँ भी हमारा 1/4 था, तो ये हमारा प्रूव्ड भी हो गया है ना, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न भी सही हो गया। तो अब चलते हम अपने थर्ड प्रश्न की ओर। तो थर्ड प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 6x² - 3 - 7x क्या है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो ये जो बहुपद है हमारा बच्चों, ये पहले से हम सही तरीके से रखेंगे। ये हमारा ax² + bx - c के प्रारूप में नहीं है ना, ax² + bx + c ऐसे होता है। तो यहाँ चर राशि है हमारी, ये पीछे है, तो इसको हम पहले इस फॉर्मेट में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे इसके ऐसे चेंज कर देंगे, cx² - 7x कर देंगे, -7x - 3। ये आ गया ax² + bx + c के रूप में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमें जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए, और गुणा करने पे इधर 6 है, इधर 3 है, तो 6×3 = 18, यानी कि -18 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब ऐसी संख्या क्या हो सकती है बताइए। अगर हम करते हैं 6×3 = 18, तो घटाने पर 3 बचता है, जोड़ने पर 9 हो जाता है। नहीं, 9×2 = 18 करते हैं अगर हम, 9×2 = 18, तो ये बन जा रहा है हमारा, देखिए 9×2 = 18, यानी कि 9 गुणा -2 करते हैं मान लीजिए, तो ये जाएगा 9 में से -18 यह हो गया, और 9 - 2 बराबर 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम ऐसा ना करके -9 गुणा 2 कर देंगे। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा कि वहाँ -7 आएगा। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। 6x² - 9x + 2x है ना, 9×2 = 18 प्लस करेंगे तभी जो है यहाँ -7x होगा, और यह -3। ठीक है बच्चों, अब हम इनमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें। तो इसमें कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है कॉमन, 6 से और 9 में, दोनों में 3 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, तो 3 कॉमन आ गया। x इधर भी है, x इधर भी है, तो x ले लिया। बचा क्या यहाँ, 3×2 = 3×2 = 6, 2 बचा, और x² था, 1 x बच गया, माइनस फिर यहाँ 3×3 = 9, और x तो पूरा निकल गया। फिर अब प्लस, इसमें क्या आ रहा कॉमन, इसमें कुछ भी संख्या सेम नहीं है, इसलिए 1 कॉमन कर दिया, और इसको लिख दिया जैसा ये है, 2x - 3। 2x, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2x - 3। ठीक है, 2x - 3। अब इसे हम थोड़ा से वो कर देता हूँ, फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए।
अब देखिए 2x-3 है, 2x-3 एक तो हमारे पास आ गया यहाँ 2x-3, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या बचा 3x+1, 3x+1। तो ये हमारे गुणनखंड यहाँ पर आ गए। अब इनके हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कहा था मैंने कि 2x-3 = 0 कर दो। तो इस 2x = क्या हो जाएगा, -3 उस तरफ जाएगा तो 3 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3, और ये नीचे 2 आ जाएगा हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक शून्य हमारा ये हो गया। अगर इसको देखते हैं हम 3x+1 = 0 तो 3x और इधर ये 1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा -1/3। तो दूसरा शून्य हो गया ये। तो दो शून्य हमें पता लग गए। अब हम देखते हैं शून्यकों का योग करके, है ना। शून्यकों का योग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। देखिए पहला है शून्य 3/2 धन क्या है शून्य -1/3, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे। अब कर देंगे 3/2 प्लस और माइनस 1/3, ठीक है। और उसके बाद इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम 3 दूनी 6, तो 2 से 3 बार जाएगा, 3 × 3, फिर माइनस का निशान है। 3 से 2 बार भाग जाता है, 2 बार गया। ऊपर के संख्या को गुणा करेंगे, ऊपर 1 है तो बराबर कितना आ गया 3 × 3 = 9 -2/6 बराबर 7/6। कितना आ गया 7/6। ये तो हो गया शून्यांकों का योग, ठीक है। अब हमें करना है शून्यांकों का गुणनफल। अब हम करेंगे गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल देखें कितना आता है। शून्यांक क्या है हमारे 3/2 और 1/3, तो 3/2 गुणा -1/3 यही है। तो सीधे सीधे 3 से तो 3 कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है। थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। इस 3 से ये 3 कट गया बच्चों, तो बचा क्या -1/2, ठीक है। ये गुणनफल आ गया। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमारे पास बहुपद दिया हुआ बहुपद क्या है 6x² - 3, 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3, ये तो है। हाँ ठीक। अब इसमें हम वही अपना बहुपद रखेंगे ax² + bx + c, ठीक है। तो a कितना है हमारा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 6 है, b की वैल्यू कितनी है -7 है, c की वैल्यू कितनी है -3 है, ठीक है। यहाँ पर a ये हो गया, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब हम जब शून्यांकों का योग करेंगे तो शून्यांकों का योग करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या था -b/a। तो -b कितना है, b का मान है यहाँ -7 है, और इस b के आगे माइनस लगा तो एक माइनस लग गया ये अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 7/6। देखें हम
7/6 हमारा आया था, देखिए आया था, तो ये तो सत्य हो गया। अब हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल शून्यांकों का, शून्यांक क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, C/A। तो C कितना है हमारा, देखिए C दिया है -3, और A कितना है 6, तो बराबर 3 से 2 बार कट रहा है ना, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये माइनस का निशान, तो -1/2। ये देखिए हमारा आया था गुणनफल -1/2। तो इसका मतलब ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, जितना आप गणित की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी गणित तेज होगी, और क्योंकि गणित जो है प्रैक्टिस मांगती है, तो आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। ये याद करने वाली चीज़ नहीं होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसे आप अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। क्या है, 4u² + 8u। अब 4u² + 8u है बच्चों, तो इसमें हमारे पास दोनों चर राशि हैं, अचर पद हमारे पास यहाँ नहीं है ना, तो हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लो। तो इधर 4u² है, इधर 8u, तो 4 और 8, 4 से 8 में भाग जाता है, यानी कि 4 कॉमन आ जाएगा, और u इधर भी है, u इधर भी है, तो u भी कॉमन आ जाएगा। बचा क्या यहाँ 4 बाहर निकल गया है, u भी बाहर निकल गया, बचा एक u, और प्लस यहाँ 8 में से 4 बाहर निकला, तो 4 दूनी 2, 2 बचा, और u पहले ही बाहर निकल गया, तो u + 2। तो हमारे पास दो इसके गुणनखंड आ गए, 4u और u + 2। ठीक है, तो ये दो गुणनखंड आ गए। अब हमें शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक अगर निकालेंगे तो 4u = 0, तो u क्या हो जाएगा, 0/4। तो किसी संख्या को 0 में से भाग देते हैं या 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, तो ये आ गया एक शून्यांक। दूसरा है u + 2, तो इसको हम अगर करेंगे u + 2 = 0, तो u इधर आ जाएगा, +2 उस तरफ जाएगा, तो -2। दूसरा शून्यांक आ गया -2, यानी कि हमारे पास शून्यांक आ गए, एक 0 और एक आ गया -2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आगे करते हैं बच्चों। अगर हम शून्यांकों का योग देखते हैं, शून्यांकों का योग, तो 0 इसमें +-2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, -2 बराबर -2 आ जाएगा। एक तो ये आ गया हमारा शून्यांक। और शून्यांकों का गुणनफल अगर देखते हैं हम, शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, देखो 0 गुणा -2, तो बराबर = 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो। ठीक है, अब हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, हमारे पास हमारा दिया हुआ बहुपद क्या है, 4u² + 8u। 4u² + 8u, आगे कुछ नहीं है तो इसे +0 कर सकते हैं हम। ठीक है, 8u। ठीक, अब a कितना है हमारा, a = 4 आ गया, b =
8 आ गया और c इज इक्वल टू 0 ही है तो 0 लिख दो। ठीक है, ए बी सी निकल गए हमारे। तो अगर शून्यांकों का योग देखेंगे हम तो योग बराबर बी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है, यहाँ आ जाएगा 8 है, इसके आगे ये माइनस है तो -8 अपॉन ए कितना है 4। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 यानी कि बराबर -2। देखिए आया था हमारा, आया था देखिए यहाँ पर -2। ठीक है, तो ये तो सही है। अब गुणनफल देखते हैं। गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। क्या है, सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा 0 है, ए कुछ भी हो अब 0 ही आएगा आंसर। 4 है, ए इज इक्वल टू 4 है तो 0/4 अगर 0 में भाग दे रहे हैं तो 0 ही आएगा। ये आ गया हमारा गुणनफल 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सत्यता की जांच हो गई बच्चों। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा आगे प्रैक्टिस, और इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी हो खींच लेना। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, टी स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15। ठीक है, इसमें अचर राशि तो है लेकिन जो है ये भी हमारे उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। तो इसमें तो अब हम कॉमन भी नहीं ले सकते है ना, तो कॉमन नहीं ले सकते तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। यही तो हो सकता है। देखिए √15 का होल स्क्वायर किया हमने है ना, तो बाहर निकालेंगे तो 15 तो आएगा ना। तो इस तरीके से जो है हम इसे लिख सकते हैं। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया। अब क्या है, अब देखिए आपने क्लास 9th से पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे फॉर्मूले। ये क्या बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले को हम लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी √15, ए प्लस बी हो गया ये, और ए माइनस बी ये हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये निकल गए हमारे दो गुणनखंड बच्चों, एक गुणनखंड दो गुणनखंड। ठीक है, इसको हम सीधे सीधे करते हैं। इस गुणनखंड में शून्य ज्ञात करते हैं, टी स्क्वायर प्लस √15 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो टी स्क्वायर इसको उस तरफ ले जाएंगे हम। ठीक है, अपने राइट हैंड साइड में। तो अब ये प्लस का √15 है उस तरफ जाएगा तो दाहिने हाथ में माइनस का हो जाएगा, -√15। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना था, टी इसका मतलब ए प्लस बी। हाँ, तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना फॉर्मूला, स्क्वायर लगा दिया मैंने, टी स्क्वायर नहीं आएगा, एक हो गया। तो टी इज इक्वल टू -√15। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरा क्या, टी -√15 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू -√15 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +√15। दूसरा हो गया ये दोनों शून्यांक दोनों हमारे शून्यांक पता लग गए हमें। अब अगर शून्यांकों का योग देखें हम, शून्यांकों का योग, ठीक है, तो शून्यांकों के योग में क्या आ जाएगा, देखिए क्या है, एक है -√15 और प्लस दूसरा है
√15, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो इधर प्लस √15 है, इधर -115 है, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल करते हैं तो तब क्या आएगा -115 इंटू √15, ठीक। तो माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, √15 से √15 को गुणा करेंगे तो कि 15 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15। तो योगफल ये आया, गुणनफल आपका -15 आएगा। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच ना, सत्यता की जांच करने को है, सत्यता की जांच करेंगे हम, ठीक। तो हमारे पास क्या है दिया हुआ प्रश्न, t² - 15, t² - 15, ठीक है। तो सत्यता की जांच करना मैंने बताया कैसे करेंगे। अब ये हमारा पूरा इस हिसाब से नहीं है ना, ax² + bx + c इस प्रारूप में नहीं है। तो इस प्रारूप में अगर हमें बनाना है तो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर अचर राशि दी है, तो अचर राशि तो c में ही जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ t², फिर प्लस हम 0t कर देंगे, यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0t कर देंगे, है ना। और इसके बाद -15, तो यह है ए का मान कितना आ गया 1 आ गया, बी का मान कितना आ गया 0 आ गया, सी का मान है -15, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में पहले शून्यांकों का योग करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है -b/a। तो b कितना है 0 है, 0 और ऊपर माइनस है और a है 1, तो इक्वल टू 0 ही आ जाएगा ये, ठीक है। -0 0 एक ही बात है, ठीक। तो ये आप हमारा 0 आया था, देखिए 0 आ गया। उसके बाद गुणनफल देखते हैं। गुणनफल में हाँ, तो अब गुणनफल में बात करते हैं हम। गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। तो c कितना है हमारा -15 है, a कितना है 1, किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो उतना ही आता है, तो आएगा -15। तो ये देखिए यहाँ आया होगा हमारा -15 आया है, तो ये सत्यता की जांच हमारी यहाँ भी हो गई बच्चों। तो ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब हम करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3x² - x - 4 3x² - x - 4, ठीक है बच्चों। तो ये तो ईजी है, वैसे ही करना है। जोड़ने घटाने पे यहाँ 1 है तो x है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ मतलब जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, -1, और गुणा करने पे ये आना चाहिए आपका 4×3 = 12, यानी कि -12 आना चाहिए। तो अब हमें कोई ऐसी संख्या करनी है, बताइए क्या आएगी वैसी संख्या, आप ही बताइए। क्या आ सकती है 4×3 = 12 है ना। तो 4×3 = 12 हो रहा है। देखो अगर देखें हम तो एक तरीके से 4 × 3
गुणा करने पे तो 12 हो रहा है और घटाने पे -1 भी बच रहा है। इससे निकल आ सकता है, कहने का मतलब है। तो अब हम कैसे करेंगे इसे? 3x² -4x कर दो आप। अब जो ये निशान लगाया आपने 4x, इधर ही देखना है कि -1 हमारे पास बचना चाहिए, तो इसे हम +3x करेंगे, तभी तो एक x बचेगा और -4। तो यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे इसमें और इसमें। तो यहाँ क्या आ रहा है, 3 और 4 है तो कॉमन नहीं जाएगा, इधर भी x है उधर भी x है तो x कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा क्या, 3 बचा और 2x थे तो 1x, फिर माइनस, उसके बाद 4 का 4 रहेगा, x कॉमन में चला गया। अब इधर +3x -4 है, कुछ भी नहीं है कॉमन लेने को, इसलिए 1 कॉमन ले लिया, 3x -4। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्या क्या आए गुणनखंड, 3x -4। एक तो ये आ गया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, और दूसरा है x + 1, ठीक है। तो अब इनके शून्यांक याद करेंगे हम। तो ये है 3x -4 = 0 कर दो, तो 4 उस तरफ जाएगा तो 3x -4 उस तरफ गया तो +4 बन गया, और x का मान आ गया 4/3, ये आ गया, ठीक है। और एक दूसरा शून्यांक है, यहाँ से लेंगे। दूसरा शून्यांक है x + 1 = 0 कर दो, तो 1 उस तरफ जाएगा तो x = -1 बचेगा। दूसरा शून्यांक आ गया ये, ठीक। अब शून्यांकों का योग, अगर हम चेक करेंगे शून्यांकों का योग, तो योग में क्या लिखेंगे, देखो पहला है 4/3, इसमें प्लस क्या है -1, ठीक है। तो इसके नीचे वो कर सकते हो आप, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, 3 से 3 में भाग दिया तो 1 बार जाता है, ऊपर की संख्या से गुणा हो जाता है, 4 है, फिर चिन्ह है 4 प्लस का, और इधर 1 से 3 में जाएगा 3, गुणा कर दो ऊपर की संख्या से, -1 है ऊपर की संख्या, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और प्लस 3 × 3 -3 बटे 3, तो 4 -3 बटे 3, उसके बाद यहाँ क्या आएगा 1/3, 1/3, ये आ गया योग। अब गुणनफल देखते हैं अब शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या है, एक शून्यांक है हमारा 4/3, 4/3 गुणा करना है -1, तो बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 एकम 4 -4/3, यह आ गया गुणनफल, ठीक है। अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो आप लोग इसे तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से, ax² + bx + c, ठीक है। तो हमारा सवाल है 3x² - x -4, 3x² - x -4, तो ये a है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है क्या है, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -4, ठीक। तो यहाँ पर रख दो आप। पहले एक शून्यांकों का योग देखते हैं। योग का फॉर्मूला है -b/a, क्या है -b/a, तो यहाँ पर क्या है b = -1, यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। तो -1 और इसका b के आगे माइनस है, अपॉन a का फॉर्मूला 3, तो आ जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1/3। देखते हैं 1/3 यहाँ पर सही है, 1/3 हमारा, सत्यता की जांच हो रही है सही। और गुणनफल देखते हैं शून्यांकों का। शून्यांक है हमारे नहीं, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, तो c कितना है हमारा -4 बराबर -4/a है 3,
तो ये आ गया -4/3। देखते हैं यहाँ -4/3 है, -4/3 है, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। ये हमारा सवाल हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इसको पहले डिलीट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये ख़त्म हमारे। ठीक है, सवाल 1 ख़त्म। और अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यांकों के योग तथा गुणनफल हमें दिए हुए हैं, तो इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय।